उन्हीं स्लम एरियाओं का बच्चा? हाँ, वहीं से कानपुर IIT तक पहुंचा? हाँ। तो उसको कोई कोर्स करना है, वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी तो करे, वो सब हमारा। 4 साल का हमारे पास आया था, अभी डाटा साइंटिस्ट बन गया। पता नहीं शुरू से ही उत्तराखंड से हमारा क्या संबंध बनता रहा। जनपद पिथौरागढ़ में कितने वर्ष हो गए माता जी? करीब हमारे को 9 साल हो गए। टीचर स्पॉन्सर की हुई है। अच्छा। वो उनको प्रतिदिन पढ़ाती है। साल में एक बार हमारा 1 ट्रक सामान आता है। अभी नया जैसे हमने परम लैपटॉप लगवाने का भी प्रयास हमने किया है। करीब 16 लैपटॉप यहाँ लगाए हैं। और आगे और है कि देखते हैं ऐसे बीच में कुछ ऐसे पॉइंट चुन करके वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आसपास के बच्चे वहाँ कोचिंग कर सके। सोच रहे हैं कि यहाँ भूख नहीं लगती है। ये नहीं लगती है भूख कि ऑक्सीजन इतनी अच्छी मिल जाती है कि उसी से पूर्ति हो जाती है। दिल्ली में तो आपको पता है इसका क्या हाल है। 18 वर्ष में संन्यास और हजारों बच्चों की जिंदगी रोशन करने का संकल्प। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में हर वर्ष एक ऐसी साध्वी माता जी आती हैं जिनका जीवन केवल साधना नहीं बल्कि मानवता की सर्वोच्च सेवा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं पूज्य सुश्री साध्वी समता जी माता जी की, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर अपने गुरु के पद चिन्हों पर जीवन समर्पित कर दिया। उनके गुरु ने भी केवल 13 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर झुग्गी झोपड़ी, मजदूर, गरीब और निराश्रित बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और उसी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज साध्वी समता जी माता जी मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के माध्यम से हजारों जिंदगियों को नई दिशा दे रही हैं। उनके गुरुजी का दर्शन है कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। मिशन ट्रस्ट हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज की एक परिकल्पना थी और मानव को मानव बनाने की प्रयोगशाला का नाम है मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट। तो उनकी ये परिकल्पना थी कि हम ऐसी जगह एक आश्रम का निर्माण करें कि जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाए। और इसी भावना पर उनका पूरा मिशन चल रहा है। दिल्ली में उनके गुरुकुल में आश्रम में झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चे, निराश्रित बच्चे, श्रमिक परिवारों के बच्चे न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि उन्हें संस्कार, ज्ञान, आवास, भोजन और कोचिंग सब कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है। गुरुकुल से निकले हुए बच्चे कोई डॉक्टर बने हैं, कोई डाटा साइंटिस्ट बने हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं। 4 साल का हमारे पास आया था, अभी डाटा साइंटिस्ट बन गया। अच्छा। पहले हमारे आसपास बहुत बड़ा स्लम एरिया था। अच्छा। तो उसी में वो बच्चे रहते थे। अभी वहीं से ही हमारा एक बच्चा जो है निकल करके कानपुर IIT में पढ़ रहा है। अच्छा। वो बीटेक के 6 महीने उन्हीं स्लम एरियाओं का बच्चा? हाँ, वहीं से कानपुर IIT तक पहुंचा? हाँ। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे गुरुकुल से निकले हुए बच्चे हर तरह से चरित्रवान हैं और ज्ञानवान। यह सेवा दिल्ली तक ही सीमित नहीं क्योंकि साध्वी समता जी पिछले 9 वर्षों से लगातार पिथौरागढ़ आ रही हैं। वर्ष हो गए माता जी? करीब हमारे को 9 साल हो गए। 9 साल से? 9 साल से प्रतिवर्ष हम लोग आए। आज उन्होंने यहाँ के कई गांवों को गोद लिया है और कुछ नए दुर्गम गांवों को भी मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के माध्यम से सेवा से जोड़ रही हैं। पहला गांव था हमारा पीपल तड़। तो सबसे पहले हमने वहां काम शुरू किया, वहां लगातार चल रहा है। मैं लगभग सरकारी स्कूल के टीचरों से बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ हमारे काम से स्कूल को क्या फायदा हो रहा है, बच्चों को क्या फायदा हो रहा है। तो कहते एजुकेशन में सुधार हुआ है। नया जैसे हमने बरम में साइड, अच्छा, वहाँ उमेश बोरा जी हैं, उनसे परिचय बना। अच्छा। इसमें उल्लेख करना चाहूंगी अब जो नया परिचय हमारा बन रहा है वो बन रहा है रमेश जी जोशी से। जहाँ स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं, वहाँ उनके ट्रस्ट ने अतिरिक्त शिक्षकों को वेतन पर नियुक्त किया है। ट्यूशन हमने टीचरें वहाँ स्पॉन्सर की हुई अच्छा, है। आपने अपनी तरफ से टीचरें स्पॉन्सर की हुई है। अच्छा। वो उनको प्रतिदिन पढ़ाती है स्कूल के बाद। अच्छा। और जरूरत हो तो स्कूल में भी पढ़ाती है। उसका पेमेंट आपके द्वारा होता है? हाँ, हमारी संस्था अच्छा। उनका वेतन देती है। हर वर्ष उनके ट्रस्ट की ओर से एक पूरा ट्रक भरकर पूरे बच्चों के लिए स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, सारी तकनीकी सामग्रियां पिथौरागढ़ के जरूरतमंद स्कूलों तक पहुंचाई जा रही। और उसके बाद साल में एक बार
हमारा एक ट्रक सामान आता है। अच्छा। हाँ, जिसमें बच्चों के गर्म कपड़े, जूते और स्टेशनरी और जरूरत का जो भी सामान हमें यहाँ से बोला जाता है वो सामान हम लेके आते हैं। और जहां विषय नहीं मिलते वहां डिजिटल स्क्रीन, कंप्यूटर, लैपटॉप और ऑनलाइन क्लास के जरिए दिल्ली और देश विदेश से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और भविष्य की योजना यह है कि जहां शिक्षक उनके ट्रस्ट द्वारा वेतन पर रखे गए हैं वहां डिजिटल लैब और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर बनाकर ग्रामीण बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़ा जाएगा। पर पहाड़ों की अपनी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या है और स्कूल बहुत दूर दूर है। फिर दूसरी बड़े जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था वहां पे नहीं है। इतना किसी के पास पैसा भी नहीं होता है। तो अभी हमने एक प्लान बनाया है कि हम जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं करें कि कोचिंग सेंटर उनको अपने पास मिले। जगह जगह कंप्यूटर सेंटर लगाएंगे, ऑनलाइन कोचिंग करवाएंगे हम बच्चों को। अच्छा। ऑनलाइन तो वो जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहे उसकी हम उनको कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। कुछ लैपटॉप यहाँ जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ लैपटॉप लगवाने का भी प्रयास हमने किया है। करीब 16 लैपटॉप यहाँ लगाए हैं। और आगे और है कि देखते हैं ऐसे बीच में कुछ ऐसे पॉइंट चुन करके वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आसपास के बच्चे वहाँ कोचिंग कर सके। तो ये हमारा अगला कदम होगा। साध्वी समता जी माता जी साफ कहती हैं कि जिस बच्चे में योग्यता है लेकिन आर्थिक संकट उसे रोक रहा है, उनकी उच्च शिक्षा और कोचिंग मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। और एक चीज आप बता रहे थे कि जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो भले इंटर के बाद बड़ा मेधावी है, जिसको कोई कोचिंग करनी है, वैसे लक्षण लगते हैं, तो उसके लिए भी आप सपोर्ट करते हैं कि कोई बड़ी कोचिंग बड़ी कोचिंग के लिए हम तैयार हैं। पर शर्त हमारी यही है 10वीं में और 12वीं में 80+ नंबर होने चाहिए। अच्छा। और बच्चे का रुझान होना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा बनना है, बड़ा बनना है मुझे। तो हम उसको बड़ा बनाने में मदद कर सकते हैं। तो जैसे उसको कोई कोर्स करना है, वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी तो करें, वो सब हमारा। आज उन्होंने यह भी बताया कि वे झूलाघाट से नेपाल जाकर माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करके लौटी हैं। वहां की हरियाली, वहां की आध्यात्मिकता उन्हें बहुत भाई और उन्होंने यहाँ जो उत्तराखंड की हवाओं में शुद्धता है, यहाँ आने पर मन और शरीर दोनों हल्के हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का प्रदूषण आज एक बड़ा संकट बन चुका है, हमें प्रकृति को बचाना है और यह हमने दिल से त्रिपुरा सुंदरी के हमने दर्शन किए वहाँ पे। कैसा बड़ा लगा? बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम तो यहाँ के सोच रहे हैं कि यहाँ भूख नहीं लगती है। इसलिए नहीं लगती है भूख कि ऑक्सीजन इतनी अच्छी मिल जाती है कि उसी से पूर्ति हो जाती है। दिल्ली में तो आपको पता है इस टाइम क्या हाल है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। तो यहाँ तो लगता है कि जितनी ऑक्सीजन ले ले उतना वहां जाके अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा एक प्राकृतिक संपदा जो उत्तराखंड के पास है वो दिल्ली के पास। सरहद लाइव से बात करते हुए साध्वी समता जी माता जी ने आज हमारे प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि समाज के सामने ऐसे पुनीत कार्यों को लाने के लिए सरहद लाइव को वह अपना बहुत बहुत साधुवाद भी देती हैं। आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा एक चरित्र है। हम भगवान के पथ पे चले तो ये बहुत पुरानी ये चीजें सामने आनी चाहिए, तो लोगों को पता, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगे। तो परोपकार के लिए ही साधुओं का शरीर है, तो माता जी का जीवन साक्षात इसमें चरितार्थ हो रहा है। पिथौरागढ़ सरहद लाइव से मैं विप्लव भट्ट। और यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम इस तरह की घटनाएं, इस तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने हमेशा ला सकें।